ये वो धरोहर है कि नंद यशोदा तप कियो, मोहन सो मन लाए, और देखन चाहत बाल सुख, रहे कछुक दिन जाए। नंद बाबा यशोदा मैया की जब 60 वर्ष की अवस्था हो गई तो इनके घर में कोई संतान नहीं, तो भगवान के प्रति उनने तपस्या करी और स्वयं भगवान कृष्ण जन्म लेके उनके घर में आए। तो ये वो नंद बाबा का घर है। मंदिर तो सब जगह है, लेकिन ये वो नंद का घर है, द्वापर की निशानी है। नंद के घर में भगवान यहाँ छोटे से बड़े हुए हैं। प्राचीन जन्मस्थान श्री नंद भवन 84 खंबा पुरानी गोकुल महावन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ सामने यमुना जी हैं। वसुदेव जी भगवान को यमुना पार करके इसी रास्ते से यहाँ नंद के घर में छोड़ गए थे। ये वो नंद का महल है। यहाँ भगवान छोटे से बड़े हुए। 7 वर्ष 52 दिन भगवान ने यहाँ बाल लीलाएँ की। ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव जी भगवान को यहाँ जब लेके आए तो यमुना मैया ने यहाँ 60,000 वर्ष तपस्या करी कि भगवान जन्म लेके आए तो मैं उनके चरण छू के पटरानी बनूं। तो श्री यमुना जी भगवान के चरण छूने के लिए यहाँ माला लेके खड़ी हैं। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लाए, गोविंद गोकुल आए। भगवान जब यहाँ आए तो पहले यमुना जी ने ही भगवान का चरण छुआए, पीछे मार्ग दिया है। हवा ने भगवान कृष्ण की 16,108 रानी है, जिनमें यमुना महारानी है। और गंगा से यमुना का महत्व अधिक है। गंगा में स्नान और यमुना का पान समान फल की प्राप्ति है। मथुरा की बेटी गोकुल की गाय, और करम फूटे तो दूसरा गांव जाए। यहाँ नंद जी के यहाँ 9 लाख गाय रहती। 9 लाख गाय के रहने से ही इस जगह का नाम गोकुल है। ये गोकुल तीर्थ, इसमें महावन क्षेत्र में भगवान स्वयं विष्णु ने भगवान कृष्ण को यहाँ झुलाया है। और भगवान के यहाँ यमलार्जुन, नंदकूप, चिंतारण, ब्रह्मांड घाट, सरस्वती कुंड, सरस्वती शिला, विष्णु कुंड, कृष्ण कुंड, खेलन कुंड, रमण रीति, नारद लीला, पूतना खाट, तृणाव्रत स्थल, संकट मोचन, नंद जी का गोष्ठ, नंद गृह, रमण घाट, मथुरानाथ का मंदिर, बलदेव जी का जन्म स्थान, योग माया जन्म स्थान, सब इसी के अंतर्गत हैं। ये वो स्थान है। भगवान जब यहाँ गाय चरा के आते तो इस वृक्ष के नीचे बैठते थे। इसको कहते हैं पारस पीपल। पीपल तो सब जगह, ये है पारस पीपल। तो जब भगवान कृष्ण यहाँ से छोड़ के द्वारिका जाने लगे तो ये वृक्ष भी रोने लगा, कहने लगा, प्रभु कलयुग आएगा, कौन कहेगा कि भगवान यहाँ विश्राम करते थे। तो भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया कि तू कलयुग में फलेगा और फूलेगा। इस पर 5 रंग के फूल आते हैं और 1 फल आता है। फल इतना इसका आयुर्वेदिक में काम आता है कि जिस माता बहन के संतान नहीं होती है तो गाय के कच्चे दूध में उस फूल का बीज घिस करके पिलाने से वो गर्भवती होती हैं और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वृक्ष के नीचे श्री गिरिराज धरण विराज रहे हैं। सदा शिवाय गोकुल में भगवान शंकर जी भी यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आए। ये वो स्थान। अब हम नंद भवन के उस स्थान पे आए जहाँ शंकर जी स्वयं 3 दिन 3 रात्रि तक तपस्या करी। माता बहन भजन में गाती हैं कि देखो रे एक वाला जोगी, द्वार हमारे आया है, अंग भभूत बगल मृगशाला, शेष नाग लपटाया है। सर्पों की माला को देख के यशोदा डर गई, मैं तो अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊं। भिक्षा देने लगी कि ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थार सजाया है, और लहरे जोगी अपनी भिक्षा तने मेरा सोता गोपाल जगाया है। शंकर जी कह रहे हैं कि मैया ना चाहिए तेरे मोती मूंगा, ना चाहिए धन माया, अपने लाल के दर्शन कराए मैं शंकर गोपी गोकुल आया। तो भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं कराया। सोने की थाली में जल भर के मैया यशोदा के शंकर जी के सामने रखी। शंकर जी के जो माथे पे चंद्रमा है, भगवान चंद्रमा को देखने के लिए रूठ गए कि रूठ गए बाल गोविंदा, और खेलन को मांगे चंदा। तो यशोदा ने उस सोने की थाली में जो जल भरा है उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया। भगवान कृष्ण उस चंद्रमा को देखने के लिए लालायित हुए तो भगवान को चंद्रमा का दर्शन हुआ और शंकर जी को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। 3 दिन 3 रात्रि यहाँ स्वयं भगवान शंकर इसी स्थान पर बैठे। महावन धाम नीको, ब्रज को विश्राम नीको, ब्रह्मांड घाट न्यान नीको, रमणेति धाम नीको, कृष्ण दाऊ जी नाम नीको, मंदिर श्री नंद को, रेणुका खान नीको, जहाँ झूले लाला नंद को। तो ये वो नंद की
घर की धरोहर है। इसमें लगे ये डिजाइन में खंबा और जो ऊपर वाली छत है ये भगवान के साहिब, ये सब मुसलमानों ने खंडित किए। हर खंबे के अंदर भगवान की लीला का चित्रण है, बहुत धरोहर है। हर खंबे की डिजाइन अलग अलग है। अब हम नंद के द्वार में भगवान के घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो वहाँ जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपने घर में घुटनों से खेलता है कि पापा पैया चले कन्हैया, ऐसे कृष्ण और बलराम दोनों भाई नंद के घर में यहाँ घुटनों से खेले हैं। तो आज भी यहाँ आने वाले भक्त 60 वर्ष की अवस्था के हमें 1 साल का बच्चा भी आवे, वो भी समान है और भगवान यहाँ घुटनों से खेले हैं। ये वो स्थान है जहाँ यशोदा जी यहाँ भगवान का दूध चलाती थी। एक रस्सी इस खंबे में बांधती, इसमें चांदी की डोरी में सोने की घंटी बजती थी, और एक रस्सी इस खंबे में बांधती, यहाँ चांदी की डोरी में सोने की घंटी बजती थी। यहाँ नीचे माठ होता था और ऊपर रही रहती थी। तो यहाँ यशोदा जी दूध चलाती। माठ को तो मुसलमानों ने तोड़ दिया, लेकिन ये चिन्ह वही है जहाँ यशोदा भगवान को दूध चलाती थी और माखन खिलाती थी। ये वो स्थान है जहाँ मैया यशोदा ने कृष्ण को झुलाया था। ये सब मुसलमान औरंगजेब ने इसको नष्ट किया है। पूरा ये हीरा जवाहरातों से जड़ा हुआ था। इसमें बीच में एक छिद्र नज़र आता है जिसमें सोने का कड़ा रहता था, रेशम की डोरी डाल के यशोदा जहाँ कृष्ण को झुलाती थी। लाइट नहीं थी तो इस पर चारों दीपक बने हैं, चारों कोनों में इनसे दीपक जलता था और उसके उजाले से ये पूरा मंडप जो भगवान के झूला का है वो उजाला करता था। और यहाँ यशोदा कृष्ण को झुलाती थी। यशोदा हरि पालने झुलावे है। लेकिन आज हमारा और आपका झूला यहाँ बनाया हुआ है, ये भगवान के समय के झूला की जगह है। कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का यहीं जन्म हुआ है। कृष्ण तो यहाँ जन्म लेके आए। नंद गोपक ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थ उना शिष्यामी विंध्याचल निवासिनी। भगवान कृष्ण को यहाँ छोड़ गए हैं और योग माया जी को यहीं से बदल करके मथुरा ले गए थे। तो आप नंद जी के घर में देखें, आपके बाईं तरफ में नंद बाबा हैं, दाईं तरफ यशोदा जी हैं और बीच में ब्रज के राजा हैं दाऊ जी। कृष्ण भगवान तो द्वारिका में राजा हो गए, लेकिन ब्रज के राजा दाऊ जी हैं। दाऊ जी की छवि जो है वो स्वयं यहाँ प्रकट है, कोई कारीगर नहीं बनाया, इसीलिए इनको धरणीधर कहते हैं। धरती से प्रकट धरणीधर। हांडा वाले दाऊ जी, बांदा वाले दाऊ जी, मानता वाले दाऊ जी। दाऊ जी के हाथ में हांडा माखन मिश्री का गिलास है, इसी में भगवान ग्रहण करते हैं। दाऊ जी के ऊपर 7 फन का शेषनाग है। श्रृंगार में सोने के मुकुट, सोने के कंठा हैं। दाढ़ी थोड़ी में औरंगजेब की दी हुई हीरा की कड़ी है और हाथ में माखन मिश्री गिलास है। नीचे स्वयं कृष्ण झूला में झूल रहे हैं। मैया यशोदा ने यहाँ भगवान को झूला में झुलाया है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेके आते हैं। यहाँ कृष्ण को झुलाने से उनके घर में पुत्र पुत्री लक्ष्मी का निवास होता है और घर में संतान की वृद्धि होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये जो आप खंबा देख रहे हैं, इसमें हर खंबा की डिजाइन अलग अलग है। खंबे तो 84 बताए जाते हैं, लेकिन गिनने में नहीं आते हैं। 80 खंबा लगाए हैं विश्वकर्मा जी ने, 4 दिए हैं ब्रह्मा जी ने। ग्वाल वाल कृष्ण माखन चुरा चुरा के खाते और माखन के हाथों को धोते नहीं, खंबाओं से हाथ पहुँचते। तो आज भी इसमें सब खंबा छिकने पड़े हैं। ये चलेंगे गोकुल गांव, वहाँ अमर करेंगे नाम। भक्त लोग आते हैं, हम लोग शरीर से यहाँ वास नहीं कर पाए, लेकिन भक्तों का नाम यहाँ भगवान के चरणों में रहता है। देश और विदेश ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान के भक्त यहाँ अपना नाम देते हैं। ये वो स्थान है जिसमें स्वयं भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं उनके दर्शन हैं। एक समय समुद्र मंथन में से अमृत का घड़ा निकला, राक्षस और देवताओं में युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं विश्व मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का घड़ा को लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया। सब ये औरंगजेब ने खंडित कर दिया है और इसमें हर अवतार का दर्शन है। यहीं पास में यशोदा, यहाँ कृष्ण झूलते और यहाँ मैया रोहिणी दाऊ जी को झुलाती थी। ये हमारे दाऊ जी का झूला है। औरंगजेब ने इसको नष्ट करने के लिए खंडित तो किया ही, सब लूटा। फिर ये भी देखा कि कहीं खंभों के अंदर इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात तो नहीं है। ये सब खंभा फाड़ फाड़ कर देखे।
यहाँ भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते, माखन चुराते, मिट्टी खाई। भगवान यहाँ लोटे हैं। ये यशोदा जी ने यहाँ कृष्ण और दाऊ जी की छठी पूजी है। घर में बेटा बेटी होता है ना, तो 6 दिन का होता है, उनकी छठी पूजते हैं। 10 दिन का होता है तो उनका नामकरण संस्कार किया जाता है। तो यहाँ रोहिणी और यशोदा है, जिनकी गोदी में कृष्ण और बलराम है। भगवान का यहाँ छठी पूजा है। यहीं पास में ब्रह्मा जी के द्वारा लगाए हुए 4 स्तंभ हैं, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। सतयुग में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन में विष्णु भगवान को कच्छप का रूप धारण किया, मंदराचल पर्वत को लाके समुद्र में खड़ा किया। शेषनाग वासुकीनाथ की नेति बनाई गई और समुद्र मंथन हुआ, जिसमें अमृत का घड़ा निकला। हम लोग इसको ओम कह करके भेंटते हैं। सबसे पहले शक्ति आई है ओम, प्रभु एक। सतयुग के बाद आया है त्रेता में। त्रेता में सूर्यवंशी राम, हमारे भगवान सूर्यवंशी राम जी का अवतार हुआ। ये उनका चिन्ह है। इसमें समुद्र मंथन हुआ, जिसमें अमृत का घड़ा इसके अंदर है। और ये भगवान श्री राम जी का अवतार है, जो सूर्यवंशी राम कहलाए हैं। इसको हम लोग सीताराम कह के भेजते हैं। त्रेता के बाद आया है द्वापर। द्वापर में हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी, ये चंद्रमा का प्रतिबिंब है। चंद्रवंशी भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। यह स्वयं भगवान बंसी बजाते हुए इसके अंदर आपको नज़र आते हैं। भगवान कृष्ण, ये अमृत का घड़ा है। इसको हम लोग राधे श्याम कह के भेटा जाता है। ये लास्ट स्तंभ कलयुग है। अभी कलयुग में कोई अवतार नहीं हुआ है। कहते हैं भागवत में आया है कि मुरादाबाद में संबल जगह है, एक हमारे विष्णु नाम के ब्राह्मण होंगे। उनके घर में जब भगवान अवतार लेके आएंगे तो उसका प्रतिबिंब इसके अंदर आएगा। तो ये 4 खंभे ब्रह्मा जी के हैं। यहाँ आगे भगवान की महारास लीला का चिन्ह है। 16,108 कृष्ण 16,108 गोपियों के संग भगवान ने महारास किया। तो स्वयं शंकर जी महाराज को देखने के लिए लालायित हुए, गोपी बने। शंकर जी का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। यहाँ हमारे दाऊ जी कृष्ण बने हैं। दाऊ जी गोरे थे, लेकिन महाराज देखने के लिए कृष्ण का रूप धारण करके आए। तो ये दाऊ जी शेषावतार हैं। यहाँ भगवान ने महारास लीला की। ये रास करने की जगह है। ये भगवान की माखन चोर गली है। चोर चोर दही खायो, नाम माखन चोर खायो। आगे आगे कृष्ण भागते और पीछे पीछे गोपी ताली बजाए कहती, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर। तो यहाँ माखन चोर भगवान का दर्शन है। इसके बाद यशोदा जी, यहाँ बिलोना है छाछ चलाने का। बिलोना यशोदा जी यहाँ विराजमान है और ये भगवान के छाछ चलाने, यशोदा जी के छाछ चलाने का माठ है। और ये लास्ट खम्भ कलयुग का है। इसमें ऐसे ये 84 खम्भे हैं। यशोदा जी के दूध गर्म करने से सब महल काला पड़ा है और ग्वाल वालों के माखन लगाने से इसके सारे खम्भे चिकने पड़े हैं। यहाँ भगवान 7 वर्ष 52 दिन तक गोकुल में रहे। जब रास में से कृष्ण की बंसी को गोपी यहाँ छुपाती तो भगवान कृष्ण बंसी को ढूंढने के लिए आते तो गोपियाँ डराती, लाला यहाँ मत आओ, या हौवा है। तो यहाँ हाउ के चिन्ह बने हैं। लाला को डराने के लिए हौवा के चिन्ह हैं।